मारा पिता को जान से। मैं अकेला क्या करूं तुम ही बताओ फूल सिंह। और थर थराता था जिगर मांगी दुआ भगवान से। फूल सिंह हम और महाराज रेखा के लिए वर देखने जा रहे थे। रास्ते में एक भयानक जंगल, उसमें डाकुओं से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में महाराज मारे गए। मैं किसी ना किसी तरह से वहां से बच के निकल के आया। यानी तुम अपनी जान बचाकर वापस से ले आए। हाँ। और हमारे पिताजी को जंगल में डाकुओं ने मार दिया। हाँ। बात समझ में नहीं आ रही सेनापति। हमारे पिताजी को डाकुओं ने गोली मार दिया और तुम सीधा वापस वहां से चले आए। क्या करूं, मेरे पास इतना गोला बारूद भी नहीं था कि मैं बहुत देर तक उनका सामना करता। बात समझ में आ गई। कैसे सेनापति ये सोच लो और ये सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और त्रिया चरित्र का बातें करो। अरधार देखा नहीं तूने शमशीर की। और मैं ही भेजा हूँ राजन को मुल्के अदम। और मैं ही भेजा हूँ राजन को मुल्के अदम। और आज से मालिक हूँ सारी जागीर का। तू क्या समझता है? नमक हराम सेनापति। अरे तूने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया है। फूल सिंह तो मुझे पहले मालूम हो गया। ज्यादा उछल कूद मत कर। मुझे पहले मालूम हो गया था कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार। तू यहाँ का राजा हो गया है। हराम चाहे नमक हराम। तू यहाँ का राजा हो गया, मेरे बदन पे कोड़े चला रहा है। और तेरी देख सूरत चले तन हवा। और तेरी देख सूरत और चले तन हमारा। और न जीते जी देखूं ये मुखड़ा तुम्हारा। जब हरामजादे जिंदा रहेगा। लेकिन कान खोलकर मेरी बात सुन ले। बोल। ए नागन कहीं की हरामजादे। तूने मेरे पिता का खून करवाया है सेनापति द्वारा। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखो। नागन कहेगी, क्या करेगा? कहेगी, छछूंदर कहेगी। तू मां है सेनापति। देख इधर, ये मेरी महारानी है।
इधर देख आंखें खोलकर। वो मैं देख रहा हूँ, ये रानी है और तू यहाँ का राजा हो गया। हाँ। इसको अभी जल्लाद बुलाइए। रामबली बुला जल्लाद को तुरंत तत्काल। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसको भी इसके पिता के पास भेज दे। अभी आवाज लगा रहा हूँ। बुला। ओ जल्लाद भैया। रामबली हाँ जाओ जल्दी तुरंत तत्काल जल्लाद को मेरे सामने पेश करो। हाँ जल्लाद भैया कोई है, हाजिर हो जाओ। अरे कौन है? मैं रामबली बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है रामबली? हमारे सेनापति आपको बुला रहे हैं। ठीक है मैं आ रहा हूँ। आइए। सेनापति की जय हो। खुश रहो जल्लाद। महारानी जी की जय हो। सेनापति जी हाँ कौन सा काम पड़ गया कि आज जल्लाद को आज दरबार में बुलवाया गया? सेनापति जी जल्लाद सेनापति जी सबसे पहले इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ। और जल्लाद यहां से ले जा। क्या हुक्म है सेनापति जी? यहां से इसको बियाबान जंगल में ले जा और इसका वही कत्ल कर देना। कत्ल करने के बाद इसके नैन कलेजा निकाल करके महारानी के चरणों में डाल देना। ठीक है सेनापति जी। लेकिन याद रहे ये हरामजादा जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बचा तो समझ तेरा खानदान नहीं बचेगा। जाओ ले जाओ। महारानी जी सेनापति जी बोल। मैं जल्लाद हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हारा दुश्मन मेरे हाथों से बचेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दुश्मन का आंखों कलेजा निकाल कर महारानी जी को मैं कदमों पर मैं डाल दूंगा। महारानी ठीक है जाओ अपना काम बड़े सावधानी के साथ करना। भैया मैंने अपनी तरफ खींचता हूँ, तू अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ भैया, मैं खींच नहीं रहा। चलो आप ले चल मेरे साथ। बोल सिंह। बोलिए भैया। यही घनघोर जंगल में मेरे कत्ल करने का स्थान है। ठीक है आप मेरा कत्ल कर दीजिए। क्या बताऊं, मरने वाले से पूरी खोज पूरी कर देना चाहिए, फिर तो मैं इसका मैं कत्ल कर दूंगा। फूल सिंह बोलिए भैया। बोल मरने से पहले कुछ खाना चाहता है? नहीं भैया मैं कुछ खाना नहीं चाहता। बोल मरने से पहले कुछ पीना चाहता है? ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ और ना कुछ पीना चाहता हूँ भैया। बोल सिंह मरने से पहले ना कुछ खाना चाहता है ना कुछ पीना चाहता है, तो बोल मरने से पहले कुछ किसी से मिलना चाहता है? हाँ भैया मेरा कत्ल करने से पहले यदि आप मेरे बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फूल सिंह मरने से पहले तू मिलना चाहता है, तू अपनी बहन से मिलना चाहता है? जी। बोल तेरे बहन का नाम क्या है? मेरे बहन का नाम रेखा है भैया। क्या तेरे बहन का नाम रेखा है? वो दोनों आंख की अंधी हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता भैया। तेरे बहन का नाम रेखा है जी। वो भी दोनों आंखों से अंधी है जी। ये बोल तेरी बहन रेखा मिलेगी कहाँ? मेरी बहन इस वक्त राजमहलों में होगी। तेरी बहन रेखा राजमहलों में है? जी। तो फूल सिंह ये घनघोर जंगल से कहीं भाग नहीं जाना। ठीक है मैं इसी जगह रहूंगा। मैं इसी वक्त
तेरे बहन को राजमहल बुलाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। बुलाकर तेरे बहन को तेरे पास ला रहा हूँ। ठीक है जाइए भैया। अरे है कोई राजमहल में? कौन भैया? बोल। रेखा तेरा ही नाम है? हाँ भैया मेरा ही नाम है। रेखा, तेरे राजमहल के बाहर जल्लाद खड़ा हुआ है। भैया मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे पास किस लिए आए भैया? रेखा, हाँ भैया। तू कुछ गुनाह नहीं किया तो तेरा भाई फूल सिंह ने गुनाह किया है। नहीं भैया, मेरे भैया ने क्या गुनाह किया है? रेखा, अपने भाई से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ। तेरे भाई फूल सिंह को मैं घनघोर जंगल में छोड़ कर आया हूँ। अपने भाई से मिलना चाहते हो चल मेरे साथ अपने भाई से मिलने, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। हाँ मेरे भैया, चल मेरे भैया से मिला दो। चल मेरे साथ। फूल सिंह, देख तेरे नजर के सामने तेरी बहन रेखा आ चुकी है। भैया तुमने क्या गुनाह किया जो तुम्हें जल्लाद के हाथों सब हो गया भैया? गुनाह तो मैंने कुछ नहीं किया बहन, ये सौतेली माँ की और उस गद्दार सेनापति की चाल है बहन। भैया आखिर क्या हो गया तुम्हारे हाथों में हथकड़ी? पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। हाँ। बोले मेरी बेटी दोनों आंख की अंधी है, यदि सब लोगों की इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तुम दरबार में थी, मैं भी था। हमारी माँ का तो स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। उसके बाद पहले रानी से फूल सिंह और रेखा, और पिताजी ने दूसरी शादी किया, उससे कौशल सिंह पैदा हुआ। जब पिताजी ने कहा जो मेरे बेटी के साथ लड़का शादी करेगा, हाँ भैया, मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। सौतेली माँ उसका बेटा दरबार में थे, उनके दिल में ये हविस पैदा हुई कि अगर इस अंधी को आधा राज दे देंगे तो मेरे बेटे कौशल सिंह का क्या होगा। हाँ भैया। कौशल सिंह ने कहा फूल सिंह पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए, वरना हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में आकर मैंने दो एक हाथ मार दिया उसके। हाँ भैया। सौतेली माँ को पिताजी ने मारा और समझा बुझाकर राजमहल भेज दिए। अच्छा वो कभी नहीं तुमसे मार मार के पानी भराती थी नदी किनारे। हाँ भैया। अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े तुमसे धुलवाती हाँ थी। भैया। जब मुझसे देखा ना गया मौके पे मैं आ गया। माँ को उल्टा सीधा कहा, पिताजी के पास शिकायत लेकर गई। जब तुमने कहानी बताया तो पिताजी ने माँ को काफी मारा पीटा और वो हरामजादी भागकर राजमहल गई। उसके बाद उसके दिल में ये विचार हुआ कि हमें कोई चाल चलनी चाहिए, मेरी दाल ऐसे गलेगी नहीं। अच्छा भैया। हमारे राज का जो सेनापति है बहन, हाँ भैया। वो सौतेली माँ ने उससे प्यार किया और प्यार करके वादा करवा लिया कि यदि सेनापति हमारे महाराज का खून करोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी और मैं इस राज की रानी हूं। अच्छा भैया। सेनापति ने वादा कर लिया कि महारानी जी घबराइए नहीं, मैं वादा करता हूं जब तक महाराज का खून नहीं करूंगा मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हाँ भैया। तुम्हारा वर ढूंढने के लिए, लड़का देखने के लिए पिताजी को रतनगढ़ ले गया बहन, और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली मार तुम रो रही थी, सेनापति रो रहा था और वो सौतेली माँ रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले डाकुओं का दल मिला और जंगल में तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया। बात मेरे समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति। मुझे